ओ मित्र सुनो, धर्म के नाम पे ज्यादा लेक्चर मत दो। यही हनुमान जी का मंदिर है 10 कदम दूर पे, देखो वहाँ मुसलमानों की दुकानें मंदिर परिसर में है। कोई तकलीफ उन मुसलमानों को हो तो बताइए आप। नहीं है, नहीं है। जब आप हिंदू के मंदिर में जाके अपनी दुकानें लगा सकते हो, व्यापार कर रहे हो, रोजी रोटी कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब ठीक है। आपके मस्जिद के सामने से एक दल निकल जाए 10 लोगों का, हिंदुओं का झंडा लेके, तो आपको आपत्ति हो जाती है। ये कहीं नहीं लिखा है कि डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, संविधान पहले कोर्ट जाना पड़ेगा फिर काम करना पड़ेगा। नो, एक ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई भी एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा कोर्ट जाके ऑर्डर पास करती है क्या? कोर्ट जाके संविधान बनाती है क्या? कोर्ट जाके फंड रिलीज करती है क्या? सब चौल से ये जो मस्जिदों में सैलरी बांटी जा रही है, कोर्ट से जाके बांटी जा रही है क्या? नहीं। कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस होती तो दिल्ली में ऐसे दंगे नहीं होते। ठीक है, अरे रुकिए, केजरीवाल के पास पुलिस होती, मुझको मार देता कोई, मेरे साथ न्याय कौन करता? अगर केजरीवाल उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो? आपने मुझे पत्थर मार दिया, मेरा सर फूट गया, केजरीवाल के पास पुलिस है। रुकिए ना मेरी बात, कोर्ट केजरीवाल की नहीं, केजरीवाल के पास पुलिस है, वो एक्शन लेगी मेरे सपोर्ट में कि नहीं लेगी? मुझे लेगी ना, लेगी ना। आपको लगता है कि केजरीवाल आपके सपोर्ट में? बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी, आपका दायित्व है कि आप उस पीड़ित पक्ष की सुरक्षा करें, और वो आपको करनी पड़ेगी। पुलिस चाहे केजरीवाल के पास हो, चाहे अमित शाह के पास हो, समझ रहे हैं? इस तरीके से धूर्तता नहीं चलेगी कि मेरे पास पुलिस होगी तो अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई किसी हिंदू को मार देगा उस पे एक्शन नहीं होगा, कोई किसी मुस्लिम को मार देगा रिस्पॉन्सिबल। बीइंग ए पुलिस जो वो बकबक कर रहे हैं, जो है उनके पास, उसमें कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 40 लोग मरे थे ना फैक्ट्री में, 40 लोग मरे थे ना दिल्ली में। मुख्यमंत्री होते हुए भी व्यक्ति ने बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं। भजनपुरा में 52 लोग मरे ना, बोलता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। वो कैसी जिम्मेदारी लेता? उसके पास पुलिस होती तो? जो है उसके पास सुरक्षा दे पाते। वो भजनपुरा गया था क्या लोगों को बचाने के लिए? प्लस सिक्योरिटी के बीच में रहने वाला व्यक्ति अपनी एक जिम्मेदारी बताए जो ठीक से निभाता हो। खाली कहने की बातें हैं कि मेरे पास पुलिस होगी तो मैं न्याय कर दूंगा। सुरक्षा नहीं दे पाते जैसे बीजेपी दे। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए एक भी दंगा हुआ हो और ना होगा, क्योंकि वहाँ पे योगी जी बैठे। और ऐसा नहीं है, दिल्ली में योगी को बैठाल के देखो, फिर बताएंगे दंगा कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। सर ये भी तो कहा जा रहा है, एक मिनट, इनसे मेरा एक सवाल है, ये भी तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है ये बुलडोजर, लाउडस्पीकर, सिर्फ जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखो एक तो मुसलमान हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ये सब तो अब बस अब तुम का काम कौन कि हम रैली निकाल रहे हैं, राम मंदिर रैली निकालेंगे तो तुम रैली नहीं निकालने दे। बहुत सारी बात है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बुलडोजर का मामला, भारत जरूरी है। एक मिनट, अगर भारत में संविधान है, अगर भारत में संविधान है और संविधान से देश चलना चाहिए, ना कि जो बुलडोजर से। जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी को खत्म कर दो, संविधान को हटा दो, फिर बुलडोजर राज जो है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बुलडोजर राज किसी पे भी चले, बुलडोजर मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे, सड़क पे या झुग्गी पे, झोंपड़ी पे, बिल्कुल सरासर गलत है। बुलडोजर चलाना है तो उसके लिए पहले न्यायपालिका चाहिए, वहाँ से आदेश लेके आइए। कोई मतलब थोड़ी कि हमारी जो है यहाँ राजतंत्र से थोड़ी है। जहाँ पे जो बुलडोजर चला है जहांगीरपुरी में, ऑलरेडी वहाँ पे ऑर्डर था, वो इलीगल इंक्रोचमेंट था, तभी वहाँ पे बुलडोजर चला। अच्छा, अगर बात जो है जहांगीरपुरी की बात हो रही है, तो आप एक बात बताइए कि एक आदमी जो है, जहां अगर इंक्रोचमेंट जो हुआ है एक दिन में नहीं हुआ, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना है। मैं बता रहा हूँ सवाल तो पिछली सरकारों पे भी उठते हैं ना, आपने क्यों नजर? आपकी बात बता रहा हूँ कि 25-30 साल से एमसीडी जो है, 15 साल से जो ये बीजेपी के हाथों में है। इसके पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, वहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ, सरासर गलत है। तो जो उसमें दोषी पदाधिकारी हैं उनसे आप पकड़ के पहले अंदर डालो। दूसरी रही बात जो है बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर चलाने से पहले आपको नोटिस देना होगा। अगर 10 साल से 10 दिन से हम एक जगह बैठे हुए हैं तो हमको हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत है। ये नहीं कि जब आए बुलडोजर चलाया उड़ा दिया। फिर जो है संविधान की कोई जरूरत ही नहीं है, न्यायपालिका को खत्म कर दो, फिर बुलडोजर राज चलेगा, फिर न्यायपालिका को खत्म कर दो। फिर आप कह रहे हैं कि देश बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलना चाहिए, न्यायपालिका चलना चाहिए, या फिर आप न्यायपालिका को खत्म कर। संविधान का पालन नहीं हो रहा है। संविधान कहाँ है? संविधान देश में संविधान से नहीं चलता। सुनिए, ये कहाँ लिखा है कि हर चीज के लिए आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर आएगा तब डीएम, कलेक्टर, थानेदार काम
करेगा। ये नहीं है कि कोई भी काम आपको हर चीज कोर्ट से जाके करना है। व्हेन द डिस्प्यूट इज क्रिएटेड, डिस्प्यूट इज डेवलप, तब हम जाते हैं कोर्ट में किसी भी बात को लेके। ये कहीं नहीं लिखा है कि डीएम, एसडीएम, तहसीलदार संविधान पहले कोर्ट जाना पड़ेगा फिर काम करना पड़ेगा। नो, एक ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई भी एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा कोर्ट जाके ऑर्डर पास करती है क्या? कोर्ट जाके संविधान बनाती है क्या? कोर्ट जाके फंड रिलीज करती है क्या? सच ये जो मस्जिदों में सैलरी बांटी जा रही है कोर्ट से जाके बांटी जा रही है क्या? नहीं, एक हर चीज का ड्यू प्रोसेस है, गिराने का, बनाने का, देने का, लेने का। एज पर ड्यू प्रोसेस आप उस काम को कर सकते हैं। कोर्ट तो जब जाता है। नहीं बोलते हो बिना परमिशन के रैली निकाली गई, आप इस बात पे क्यों नहीं बोलना चाहते हो? ऐसी कितनी रैलियां निकलती हैं? परमिशन इज जस्ट मेक थ्रू द थिंग्स अंडर नॉर्मल सिचुएशन। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर टू मेक द अरेंजमेंट। इलीगल को सपोर्ट कर रहे हो आप? क्या बिना परमिशन सुनिए, बिना परमिशन के था इसीलिए पत्थर बरसाए गए। बिना परमिशन के था इसीलिए आप पत्थर बरसाए गए। ये राजनीतिक स्टैंड है मैम, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब बिना परमिशन के रैली निकाली जाती है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करता मैं। बिना परमिशन के रैलियां क्यों निकाली गई? हम इस बात पे चाहेंगे, इस तरह के स्टैंड क्यों लेती हैं सरकारें हमारी? इनको विदाउट, जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं हुई कैसे सपोर्ट करेगी पुलिस भी? पुलिस को भी हम पूरा उसको, मैं ये नहीं कहता कि जब उसको परमिशन नहीं दी गई, कोई तलवारें लेके देखा हमने, वीडियो भी फुटेज आए हैं, कोई तलवारें ले रहे हैं, कोई कुछ लिए हुए। तो इस तरह के भड़काऊ भाषण ये हमारे देश में एकदम से विसंगति पैदा कर रहे हैं। जो नहीं पैदा कर रहा है, सुनिए मेरी बात, यही बगल में सुनिए मेरी बात। ओ मित्र सुनो, धर्म के नाम पे ज्यादा लेक्चर मत दो। यही हनुमान जी का मंदिर है 10 कदम दूर पे, देखो वहाँ मुसलमानों की दुकानें मंदिर परिसर में है। कोई तकलीफ उन मुसलमानों को हो तो बताइए आप। नहीं है, नहीं है। जब आप हिंदू के मंदिर में जाके अपनी दुकानें लगा सकते हो, व्यापार कर रहे हो, रोजी रोटी कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब ठीक है। आपके मस्जिद के सामने से एक दल निकल जाए 10 लोगों का, हिंदुओं का झंडा लेके, तो आपको आपत्ति हो जाती है, आप विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। नहीं, ये चीजें ठीक नहीं, जो वीडियो वायरल हुआ, हमारा देश ऊपर नीचे ऐसे तलवारें लेके लोग निकल रहे हैं, आपत्ति इस बात से बिना परमिशन के रैली हुई। ये परमिशन छोड़ो, परमिशन छोड़ो, परमिशन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सैंडविच की तरह हिंदू मुस्लिम एक गली में हमारे जो मिसाइल मैन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरे के साथ मिक्स होकर रहो, लिए मिसाइल दी। ठीक है, ये रेडिकल्स तक तो है, रेडिकल्स को रेडिकलाइज जैसे होते हैं उसको वैसे ट्रीट करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा ये पत्थर चलना बिल्कुल सरासर गलत है। पत्थरबाजों को रोकने के लिए पुलिस से फिर संविधान की बात बोलूँगा, क्योंकि मुल्क संविधान से ही चलना चाहिए। पत्थरबाजों को रोकने के लिए संविधान है। आप जाइए, पुलिस आएगी, उस पर FIR दर्ज होगा। मेरी बात सुनिए, FIR दर्ज होगा, उन लोगों को जो है सजा देने के लिए कोर्ट बना हुआ है। ना कि एक पत्थर चलाने वाला आदमी अगर जो चिन्हित हो जाता है उसको ऊपर बुलडोजर चला दो। ये कोई संविधान नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश का ये तरीका नहीं है बिल्कुल। और यकीन मानिए, वही पत्थर चलाने वाले अगर जाके घर को तोड़ते हैं, जैसे कि करौली में हुआ या फिर MP के खरगोन में हुआ, तो आपको उनका घर टूटता है वो नहीं दिखता है, लेकिन जो पत्थर मारते हैं उनका घर टूटता है। तो फिर आपकी बात है, एक मिनट, ये आपकी बात है, मुझे नहीं दिखता है। मैं फिर से वही बोलूंगा कि जो लोग अगर जो है घर तोड़ रहे हैं, आपका घर अगर मैं, एक मिनट, आपका घर अगर मैं तोड़ता हूँ, मैं आपकी और अपनी बात करता हूँ, आपका घर अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो उसको हमको जो है सजा देने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है, ठीक है। ये लोग जो है सजा डिसाइड करेंगे, ना कि यहाँ की भीड़ डिसाइड करेगी कि इन्होंने इनका घर तोड़ा है इसलिए इनका घर को तोड़ दो। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो फिर से पत्थर उठाएंगे। जो भीड़ डिसाइड नहीं होगा, भीड़ से डिसीजन नहीं होगा। कहाँ डिसाइड कर रही है? आप तो बोल रही है कि जो अब ये सरकार, आपका कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाह रही है, ये बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने ये कहा कि जो पत्थरबाजी करते हैं, आपने कहा गलत है, तो उनके ऊपर अगर बुलडोजर चलता है तो ये आप गलत क्यों? न्यायपालिका को हटा दो। अगर ये डिसीजन जो पुलिस को ही करना है, सजा पुलिस को ही देना है, न्यायपालिका को बंद कर दिया जाए। एक मिनट, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बैठा हुआ है। यही काम है उनका कि हम जो है कौन सही है कौन गलत है। एक व्यक्ति जो है सामने क्राइम करता है, उसको जो है आप जो है पुलिस पकड़ के और कोर्ट में पेश करते, एक मिनट, पुलिस जो है पकड़ के कोर्ट में पेश करेगी, उसके खिलाफ जो है सबूत जो है कोर्ट में उनको पेश करना है। ये ना कि पुलिस ने देख लिया कि यहाँ क्राइम हो रहा है, उसको गोली मार दिया।
तो फिर तो न्यायपालिका को बंद कर दो फिर। एक व्यक्ति जो पत्थर फेंकता है, तलवारें लहराता है, पेट्रोल बम फेंकता है, क्या उसकी जाति या धर्म देखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखा क्या जाना उसका ये पारिवारिक वो बैकग्राउंड देखना चाहिए कि गरीब है या अमीर है? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो फिर ऐसे कुछ लीडर्स क्यों आते हैं कि बेचारों के ऊपर चल रहा है बुलडोजर? देखिए जो एक दंगाई आपको बेचारा क्यों तरह के अगर आप कह रही हैं कि गरीब है अमीर है, देखिए जो आपके जो है जुर्म कर रहा है, चाहे जिस ये किसी को जो है मारना या इंक्रोचमेंट करना, गलत तो गलत ही है। गलत करने वालों को जो है सज़ा मिलना चाहिए, कोई उसके साथ जो है खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन बात अगर आ रही है कि जो लोग नेता लोग आ रहे हैं या कुछ लोग आ रहे हैं कि आके जो है कोई न्यायपालिका का आदेश के खिलाफ नहीं आता है। न्यायपालिका का जब आदेश हो जाता है ना, तो हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, इमारतों को जो है ढहते हुए देखा है, बड़े बड़े नेताओं को जो है ना जेल के अंदर जाते हुए देखा है। रही बात जो है, एक हमारे साथी जो है बता रहे थे कि मैं उसी मुद्दे पर मैंने बोलने आया था। साथी बता रहे थे कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, ये रॉबर्ट वाड्रा फलानी कौन जो कोई कांग्रेस हो बीजेपी, उससे मतलब नहीं, नाम ले रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा, डी राजा, कोयला स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, जो कांग्रेस की हुकूमत थी उनकी बात हो रही थी, पॉलिटिकल बात थोड़ी हो जाए। तो वो लोग जो है गलत किए, उन्हीं गलती को सुधारने के लिए ये हम भारत की आवाम, हम लोग जो है नरेंद्र मोदी सरकार को लेके आए। इन्होंने वादा किया था कि वो जो है रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाएगा, 2G स्पेक्ट्रम वाले जेल में जाएंगे, और जो भी फला जो भी हो जेल में जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया है, पूरा देश को कवर कर रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक जो है 7-8 साल में कितने लोगों को सजा हो पाई है? क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल के अंदर गए? राहुल गांधी जेल में है, सोनिया जी जेल में है, मनमोहन सिंह अपने फायदे के लिए इन मुद्दों का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनमोहन सिंह के जेल में है, राहुल गांधी जेल में है, सोनिया जी जेल में है, रॉबर्ट वाड्रा के जेल में है। अगर डी राजा जो है बाहर है, बाइज्जत बरी हो गया, 2G स्पेक्ट्रम जो है खारिज हो गया, कोयला स्पेक्ट्रम जो है खारिज हो गया, तो सारा चीज़ जो है बना बनाया प्रोपगंडा था, वो जो है बिल्कुल जो फेल हो चुका है। मैं कहता हूँ अगर यकीनन वो अगर वो सही था तो इन लोगों को सजा क्यों नहीं? क्या बीजेपी और कांग्रेस में सांठ-गांठ तो नहीं हो गया? नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में इंटरनल सांठ-गांठ तो नहीं हो गया आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए? मैं आपसे फिर से ये मुद्दे से हम थोड़ा सा अलग चले गए। एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी, जो बुलडोजर चल रहा है, आपको लगता है कि एक धर्म के ऊपर चल रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता। ये लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है, लोकतंत्र के ऊपर, बिल्कुल संविधान के ऊपर चल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई सही हो रही है? अरे नहीं, बुलडोजर का ना डीजल वेटर तो सब फ्री मिल गया ना, इसलिए बुलडोजर उनको टाइम पास है ना, टाइम के उनको टाइम नहीं मिल रहा। अरे उसको है ना, क्या बोलेगा यार, समझ में नहीं आ रहा है यार, तो उसको है ना बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके पास टाइम है नहीं कुछ, बस कुछ भी हो, बुलडोजर चला दो, कुछ भी चला दो। अरे बॉस उसको है ना यार, अरे यार क्या बोलूँ मैं उसको, अरे